कुछ मुफाहमत की बातें भी हुई थी, क्या इसको उससे जोड़ा जा सकता है? देखिए, ये केस पहले दिन से इमरान खान साहब का जो बयान था, ये चूंकि उससे जुड़ा था। इस मामले को इमरान खान ने ही सेटल करना था। इस मामले में अदालत जो ये कह चुकी थी गुज़िश्ता समात में कि हमारे पास चूंकि सुप्रीम कोर्ट की अदालती नज़ीरें भी हैं, तो हमने उन्हें भी देखना है। तो इसमें इमरान खान ने इस मामले को ख़त्म करना था। इमरान खान ने आज साबित किया है रोशम पे खड़े होकर कि उन्हें रियलाइज हुआ है कि उनसे एक गलत काम हुआ है। उसमें रियलाइजेशन तो वो पहले भी जो है वो अदालत के सामने जाहिर कर चुके थे कि वो हो गई है, लेकिन वो मुआफ़ी नहीं मांग रहे थे। अब मुआफ़ी जो है वो दो जगह पे मांगी जा सकती थी। एक मुआफ़ी खातून जज के पास जाकर मुआफ़ी मांगना था, दूसरा मामला इन 5 जजेस के सामने जाके मुआफ़ी मांगना था। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने ये जो जस्चर दिया है कि वो खातून जज के पास खुद जाके मुआफ़ी मांगेंगे, इसे इसलिए खुशाइंद कहा जा सकता है। देखें, एक तसादुम की सी कैफियत नजर आ रही थी। एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर जिसकी लाखों करोड़ों में फॉलोइंग हो, और ये उनका जो बयान है उसके बाद से ये अदालती जो कार्रवाई है उसमें खुद मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ये चाहते थे कि ये मामला खत्म हो। ये उनके रिमार्क्स बता रहे थे। उन्होंने खुद ये कहा कि हमारे साथ ये मौजूद रहेगा। हम डेवलपमेंट से मुतालिक अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। 29 सितंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान की जानिब से बात की गई कि वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, जिस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई को रोक दिया गया है और इस समाअत को 29 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन अदील, इससे पहले जब गुज़िश्ता समाअत पर हम आपसे बात कर रहे थे, तब बारहा जजेस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी के केसेस का जिक्र किया गया था और ये रिमार्क्स दिए गए थे जजेस साहिबान की जानिब से कि उन्होंने मुआफ़ी मांगी थी लेकिन उन्हें मुआफ़ी नहीं मिली। आज खान साहब ने मुआफ़ी की बात की है, फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। अब 29 सितंबर को समाअत मुलतवी की गई है। तो अब तो ये जजेस के कोर्ट में बॉल है। मुआफ़ी का कह दिया है खान साहब ने, क्या वो मुआफ़ कर सकते हैं? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साथ ही जज साहिबान ने यह भी हुक्म दे दिया है कि आपने अपना बयान हल्फी भी जमा कराना है। यानी आपने अगर वहां जाके मुआफ़ी मांगनी है, उसके बाद इस सारी सूरत हाल को डॉक्यूमेंट करके उसको स्टाम्प पेपर पर बयान हल्फी की सूरत में आपने अदालत में जमा कराना है। तो ये मामला वहीं का वहीं है जो समाअत, यानी जो इनके खदशात थे कि जी पिछली समाअत पे अगर हम मुआफ़ी मांग लेते हैं तो ऐसी सूरत में इस बात की क्या गारंटी हमें मुआफ़ी मिलेगी, आज की समाअत में अगर ये मुआफ़ी मांग लेते हैं तो इनकी लीगल टीम के लोग कह रहे थे इसकी क्या गारंटी है मुआफ़ी मिलेगी। तो जो मुआफ़ी इन्होंने ये कहा कि इनकी जो ये स्ट्रेटजी थी कि हम खुद खातून जज के पास जाएंगे और उनके पास जाके मुआफ़ी मांगेंगे। मामला सिर्फ यही नहीं है, अदालत ने ये कहा है कि आपने बयान हल्फी भी देना है, तो यानी आपने अदालत में भी वो मुआफ़ीनामा जमा कराना है। तो उसके बाद इनके पास जो तकरीबन 7 रोज का वक्त है, 7 रोज का वक्त जो है उसमें यहाँ ये देखने की बात है कि ये कार्रवाई रोकी गई है, यानी जो इंडाइटमेंट होनी थी उसको 7 दिन के लिए मौखर किया गया है। यानी ये कहा जा सकता है अदील कि ये तीसरा मौका मिला है, अदालत की जानिब से तीसरी दफा मौका दिया गया खान साहब को कि वो अपना बयान हलफी जमा कराएं और उसमें गैर मशरूत मुआफ़ी मांग के खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ें। ये तीसरा मौका इसलिए दिया गया है कि आज खान साहब ने अपने कंडक्ट से ये साबित किया है कि ये तीसरा मौका उन्हें जो मिलना था ये जस्टिफाइड है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने खुद आकर ये कहा जी कि वो मुआफ़ी मांगना चाहते हैं खातून जज से, और इससे जाहिर है जो मैसेज जाएगा। असल मामला क्या था, इन जज साहिबान की तो तौहीन नहीं हुई थी। असल मामला तो ये था कि जो मातहत अदलिया है, मातहत अदलिया की दिल आज़ारी की गई, मातहत अदलिया को धमकाया गया, इसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे जा रहा था, इसका इम्पैक्ट जो है मातहत अदलिया पे जा रहा था, ज़िले अदालतों पे जा रहा था। तो ये बड़ा अच्छा जस्चर जाएगा कि खान साहब उन खातून जज साहबा के पास जाएं, उनसे मुआफ़ी मांगे, लेकिन उसके बाद अदालती कार्रवाई वहीं की वहीं है। अदालती कार्रवाई जो तहरीरी जवाब आज भी आ सकता था, आज आ जाना चाहिए था, तो आज वो तहरीरी जवाब नहीं आया क्योंकि वो स्टेज तो गुजर चुकी थी। लेकिन 29 सितंबर तक कमर हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त अहाता है अदालत में, उनसे वहां के मनासिर जान लेते हैं। कमर, समाअत मुलतवी हो चुकी है 29 सितंबर तक, खान साहब यकीनन बाहर आएंगे। आज कोई उनका इरादा था कि वो मीडिया से बात करेंगे?
जी, जिस जगह पर मीडिया का स्टेज वगैरह, जिस जगह पर तमाम कैमरास मौजूद है, वहाँ पर तो ये नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान बाहर आकर मीडिया से टॉक करेंगे। ताहम गैर रस्मी गुफ्तगू जो है वो इमरान खान की जानिब से अंदर सहाफ़ियों से की गई। जब अंदर मौजूद थे, पहले ये भी शिकवा उनकी जानिब से देखा गया कि उनके साथ जो आए लीडरान थे उनको इस्लामाबाद पुलिस के लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें तो अंदर आना जो है वो मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस ने इस तरह के इंतजाम जो है वो किए हैं। तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स थे उनको यहाँ पर रोक लिया गया था। सिर्फ शिबली फराज जो हैं वो इमरान खान के हमरा जो हैं वो कमरा अदालत के अंदर जा सके थे, और हामिद खान जो इनके वकील हैं वो अपनी टीम के साथ पहले से कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। जैसे ही ये केस जब शुरू हुआ तो केस से के फ़ौरन बाद जो है उनके जो वकील हैं हामिद खान, इमरान खान के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान रोस्टम पर आकर कुछ बोलना चाहते हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने उनको अलाउ किया। और जैसे ही वो रोस्टम पर आए तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो यहाँ पर उस खातून जज जो हैं उनके पास जाकर ख़ुद माफ़ी मांग लेंगे, और इसी वजह से अदालत ने फौरी तौर पर जो फ़र्द जुर्म का मामला था उसको रोक दिया गया। इसी पर यह भी कहा गया है कि अदालत की जानिब से कहा गया खातून जज के पास जाना या ना जाना आपका ज़ाती फैसला होगा। अगर आपको गलती का एहसास हो गया है और मुआफ़ी के लिए तैयार हैं तो ये काफ़ी है। अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं, और साथ ही साथ इमरान खान को 1 हफ्ते के अंदर बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और अदालत की जानिब से यह कहा गया कि खातून जज के पास जाना या ना जाना आपका ज़ाती फैसला होगा। अगर आपको गलती का एहसास हो गया है और मुआफ़ी के लिए तैयार हैं तो ये काफ़ी होगा। अदिल, मैं आपकी जानिब आऊँगा। ये तो 29 तक बात आगे चले गई, लेकिन जो लास्ट टाइम बात हुई थी क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, वो तो वहीं पर है ना। बिल्कुल, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट थी या क्रिमिनल तौहीन अदालत थी, उसमें जिस तरह दानियल अजीज़ और दूसरे केसेस थे उनमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं थी, उनकी सज़ा उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी सज़ा उनसे ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर वो खातून जज के पास जाते हैं या नहीं भी जाते या बयान हल्फी जमा करवा देते हैं तो उस सूरत में भी इमरान खान बच सकेंगे? देखिए, अदालत के जो रिमार्क्स अभी आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अगर आपको गलती का एहसास हो गया है और आप माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं तो ये काफ़ी है। ये मेरा ख्याल है ये रिमार्क्स भी काफ़ी हैं इस केस को ख़त्म करने के लिए। ये केस अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें अदालती कार्रवाई है। उन 5 जज साहिबान ने अक्सरियती फ़ैसला इसमें देना है, और इसमें ये जज साहिबान की ही सवाबदीद है कि इसमें वो मुआफ़ करते हैं या नहीं करते। देखिए, कानून में क्रिमिनल कंटेम्प्ट के हवाले से ये बात तो लिखी गई है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं लिखा गया। जो 2003 का ऑर्डिनेंस है उसमें ये हरगिज़ नहीं बात कोई लिखी कि अगर कोई मुआफ़ी मांग ले तो उसे मुआफ़ नहीं किया जाएगा। अलबत्ता क्रिमिनल कंटेम्प्ट का जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है, और उसका जो इम्पैक्ट है यही वजह है कि इमरान खान एक बड़े सियासी रहनुमा, अदालत में उन्हें जब ये तीसरी मरतबा पेश होना पड़ रहा है और वो अब मजबूर हैं इस बात पे कि वो जाके जब तक मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। और अदिल, बयान हल्फी जो जमा करवाना है, क्या उसके लिए इमरान खान का आना ज़रूरी है? इमरान खान को आना होगा अगली समाअत पर, जैसे कि अभी आप